हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आई हूँ जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके स्पेलिंग्स और मतलब बिल्कुल अलग होते हैं। इस तरह के वर्ड्स को इंग्लिश में होमोफोन्स बोलते हैं। होमो का मतलब होता है सेम और फोन्स का मतलब होता है साउंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है टेल। TAIL भी टेल होता है और TALE भी टेल होता है। TAIL टेल का मतलब होता है पूंछ। काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल। काउ का एक लंबा पूंछ है। फिर TALE टेल का मतलब होता है कहानी। दिस इज़ एन ओल्ड टेल। ये एक पुरानी कहानी है। फिर नेक्स्ट वर्ड है वेट। WAIT भी वेट होता है और WEIGHT भी वेट होता है। WAIT वेट का मतलब होता है इंतज़ार। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। WEIGHT वेट का मतलब होता है वज़न। वेट ऑफ दिस बॉक्स इज़ 20 kg। इस बॉक्स का वज़न 20 किलो है। फिर नेक्स्ट है सन। SUN भी सन होता है और SON भी सन होता है। SUN सन का मतलब होता है सूरज। सन गिव्स अस लाइट, सूरज हमें रोशनी देता है। फिर SON सन का मतलब होता है बेटा। माई सन इज़ 5 years old, मेरा बेटा 5 साल का है। फिर नेक्स्ट वर्ड है रेड। RED रेड भी होता है और READ भी रेड होता है। RED रेड मतलब होता है लाल। गिव मी दैट रेड बॉटल, मुझे वो लाल रंग का बॉटल दो। फिर READ रेड का मतलब होता है पढ़ लिया। ठीक है, READ को हम रीड भी पढ़ते हैं और READ को हम रेड भी पढ़ते हैं। वो जो जैसा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग उसका मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे हम READ को रेड के हिसाब से देख रहे हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल है आई रेड दिस बुक, मैंने ये बुक पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट वर्ड है पीस। PIECE को भी हम पीस पढ़ते हैं और PEACE को भी हम पीस पढ़ते हैं, लेकिन दोनों के मतलब बिल्कुल अलग हैं और स्पेलिंग भी देख सकते हैं बिल्कुल अलग है। PIECE पीस का मतलब होता है टुकड़ा। गिव मी अ पीस ऑफ केक, मुझे केक का एक टुकड़ा दो। फिर PEACE पीस का मतलब होता है शांति। डव इज अ सिंबल ऑफ पीस। डव एक बर्ड का नाम है। डव शांति का प्रतीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड KNEW न्यू। NEW भी न्यू। इस न्यू का मतलब अलग है और इस न्यू का मतलब अलग है। KNEW न्यू का मतलब होता है पता होना। आई न्यू द आंसर्स, मुझे जवाब पता था। फिर न्यू, NEW न्यू का मतलब होता है नया। शी इज वेयरिंग अ न्यू ड्रेस, उसने एक नया ड्रेस पहना है। फिर नेक्स्ट वर्ड है सम। SOME भी सम होता है और SUM भी सम होता है। SOME सम का मतलब होता है कुछ या फिर थोड़ा। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। SUM सम का मतलब होता है जोड़। जैसे कि हम प्लस करते हैं ना, किसी नंबर्स को जोड़ने का मतलब होता है सम। सम ऑफ 5 and 2 is 7। 5 और 2 को मिलाने से टोटल 7 होता है, तो यहाँ सम का मतलब होता है टोटल। फिर नेक्स्ट वर्ड है राइट। RIGHT राइट, WRITE राइट। RIGHT राइट का मतलब होता है सही। दिस आंसर इज राइट, ये आंसर सही है। और WRITE राइट का मतलब होता है लिखना। राइट अ पोयम, एक कविता लिखो। फिर नेक्स्ट वर्ड है देयर। THERE देयर होता है, THEIR भी देयर होता है। THERE देयर का मतलब होता है वहाँ। गो देयर एंड प्ले, वहाँ जाओ और खेलो। THEIR देयर मतलब होता है उनका। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने उनका काम खत्म कर लिया है। फिर नेक्स्ट है वेरी। VERY वेरी, VARY वेरी। VERY वेरी का मतलब होता है बहुत। दिस ट्री इज वेरी बिग, ये पेड़ बहुत बड़ा है। VARY वेरी का मतलब होता है अलग।